तो ऐसे ही है ये हफ्ते का अपडेट। पिछले हफ्ते में मैंने आपको बताए थे 5 ठोके थे, इस हफ्ते में मैं आपको बता रहा हूं 6 ठोके हैं। ये है कौन, कहां पर थे, कैसे मारा, क्या मारा, किसने ठोका, क्या करा, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्स दूंगा। इंडिया इज अक्यूज्ड ऑफ टारगेट किलिंग्स ऑफ 6 पाकिस्तानीज, ये लेटेस्ट स्पेट में, बिसाइड्स किलिंग ए सिख लीडर इन कनाडा। तो जो टूल्स इस्तेमाल किए हैं और जिन लोगों को इसमें इस्तेमाल किया गया वो पाकिस्तान के अंदर, एक तो आपको भी पता है कि हर सोसाइटी में क्रिमिनल्स होते हैं और माफिया होता है। तो इंडिया ने इन लोगों को इस्तेमाल किया लोकल पाकिस्तानियों को। क्या हिंदू इंसान नहीं है, मुसलमान, इन सबसे पहले ह्यूमैनिटी है। ये ड्रामेबाजी जो ये जो बंदा, ये जो किलर था, मैं तो कहता हूं इसको जितना मार सकते हैं, हमारे जुल्म इसने किया है। सबसे पहले नंगरहार के अंदर एक आचिन जो रीजन है, आचिन एरिया के अंदर अब्दुल बासित को एक ठोका गया, जो आईएसआईएस के का एक बहुत बड़ा केमिस्ट माना जाता है। ये एक्सप्लोजिव मिक्सर है और यहाँ पर अबू ताहिर अल खुरासानी के पास से इसने काफी काम करा है। इस्तेमाल किया जो साबका जिहादिस्ट्स भी थे, मिलिटेंट्स भी थे और क्रिमिनल्स भी थे। इनको अप्रोच किया गया इंडिया के उस ऑफिस जो दुबई में बैठ के काम करता है। उन लोगों को दुबई में उनकी पेमेंट की गई हवाला के जरिए, यानी बैंकिंग सिस्टम के जरिए नहीं की गई, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी। तो यानी 2020 से अब तक 20 पाकिस्तानियों की किलिंग्स जो है ये इस गैंग ने की है, जिसके पीछे रहा है। मैं जब भी किसी पाकिस्तानियों से बात करता हूं तो वो मुझसे हर समय कहते हैं कि साहब ये पुरानी चीजें भूल जाइए और आगे बढ़ते हैं। आजू जी, ऐसा नहीं होता है। जो मैं कह रहा हूं, जो पाकिस्तान इस वक्त अपने आप को जो पाया हुआ है पाकिस्तान ने, हमें क्या करना, आईएमएफ को हमें क्या बोलना है, क्या पाकिस्तान को लोन दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप पाकिस्तान को लोन जरूर दीजिए, पाकिस्तान को $1.5 अरब चाहिए, आप जरूर दीजिए। आप एक काम करिए, 1 महीने के बाद दे दीजिए। हमें पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 1 महीने तक सस्टेन नहीं कर पाएगी, 1 महीने के बाद दे दीजिए। तो 1 महीने के बाद जब वो $1.5 अरब देता है आपको, तो $1.5 अरब की वैल्यू आधी रह जाती है आपके लिए, क्योंकि उतने खर्चे बढ़ गए, उतने लोन और बढ़ गए आपके लिए। तो क्या भारत कर रहा है? जरूर कर रहा होगा, जरूर कर रहा होगा, क्यों नहीं। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप लोग खून बहाएं और हम लोग कुछ ना करें। तो मैं ये नहीं मानता कि भारत टेररिज्म कर रहा है, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी इतनी जबरदस्त। जय हिंद दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान में जो अननोन गनमैन लगे हुए हैं, चाहे वो आतंकवादियों को निपटाने में, चाहे जो एंटी इंडिया बातें करते हैं, या जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान से प्लानिंग करते हैं, या कभी इन्वॉल्व रहे हों कश्मीर में या भारत में किसी आतंकवादी हमले में, उन सबको अननोन गनमैन चुन चुन के निपटा रहे हैं। मैंने पहले ही बताया, चाहे वो कोई आतंकवादी संगठन से हो या भारत के खिलाफ किसी साजिश में जुड़ा हो। अब इस हफ्ते की जो अपडेट्स हैं वो पाकिस्तान में भी दबे छुपे चोरी छिपे इसकी बात की जा रही है कि 6 ऐसे लोग या 6 ऐसे आतंकवादी टारगेट किए गए हैं जो कहीं ना कहीं आतंकवाद से, जिनका पास्ट में हिस्ट्री रही है या उनकी हिस्ट्री रही है भारत से जुड़े हुए किसी भी एक्टिविटीज़ में, जो अब मेन धारा में पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे, प्यार से अपने बच्चों के साथ रह रहे थे, मज़े कर रहे थे, मस्जिद में नमाज़ें पढ़ रहे थे, वो जो है निपटा दिए गए। अच्छा, पाकिस्तान अधिकतर कहता है कि इंटरनेशनल मंच पे जाके हम भारत को घेरेंगे, पर जब पाकिस्तानी इंटरनेशनल मंच पे जाने के लिए अपनी फ़ाइल तैयार करते हैं तो देखते हैं जितने भी लोग मरे हैं वो सारे के सारे इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, या वो किसी न किसी आतंकवादी घटना में उनका नाम आ चुका है। तो वो फाइल बनाएंगे किसके लिए, वकालत किसकी करेंगे पाकिस्तानी, ये सवाल उनके मन में आता है। इसलिए वो फाइल ये इंटरनेशनली लेके नहीं जा पाते। बस बात क्या करते हैं कि भारत जी टेररिज्म कर रहा है, भारत जी हमारे घर में घुस के मार रहा है, बट किसको मार रहा है, क्यों मारा, कब मारा, इसका कोई जवाब नहीं होता इनके पास। ठीक है, अब हाफिज़ सईद का भाई मारा गया जो कि भारत में हमले में इन्वॉल्व था, तो उसकी फाइल क्या बनाएंगे कि एक आतंकवादी को भारत ने घुस के मार दिया, तो इंटरनेशनल मंच यूएन कहेगा भाई सही किया, मार दिया, आतंकवादियों को तो जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं है। तो ये सारी पाकिस्तानियों को बहुत समस्या है। और अब कौन निपटा रहा है, भारत निपटा रहा है, रॉ निपटा रहा है, या पाकिस्तानी आईएसआई खुद निपटा रही है, इसकी जो जवाबदेही है वो पाकिस्तान के पास खुद है। दुनिया क्या जवाब देगा। पिछले हफ्ते में मैंने आपको एक अबू ताहिर के बारे में बताया था, जो भी एक और केमिस्ट टाइप था, वो उसके ठुकने के 48 घंटे के बाद इसको ठोक दिया गया। रात में ठोका गया, आउटस्कर्ट्स में, छोटे स्मॉल आर्म्स के साथ। लगता ऐसा है कि किसी वही 2 बाइक में बंदे आए, टॉइंग करके निकल गए वहां पर। इसका एंटी इंडिया रोल क्या था? इसका एंटी इंडिया रोल था कि काफी हद तक इंडिया फोकस प्रोपेगेंडा, इंडिया फोकस ट्रेनिंग, और कहीं ना कहीं जितने भी आउटपुट ये क्या नाम है आपके एक्सप्लोजिव्स के, इसके बारे में काफी चीजें ये करता था। अब जैसा आपको पता ही है कि भाई मैंने कल रात को भी इसके ऊपर शो करा, जम्मू में एक बंदा पकड़ा गया जो दिल्ली का ब्लास्ट दोबारा से करने की कोशिश कर रहा था, 19 साल का। ये इन लोगों को एक्सप्लोजिव्स की जानकारी कहां से मिलती है? इनको यहां से मिलती है। इसकी जो केमिस्ट्री है, बेसिकली इसको कहीं ना कहीं ये 2023-24 में काफी यहां पर इंडिया में ग्रुप्स पकड़े गए थे, उनके साथ इनके लिंक्स थे, और ये आईडीज और टीएपीटीपी केमिकल्स के साथ ये काफी काम करता है। एंड ही वाज काफी हद तक इसका नाम कई जगहों पे निकला है फॉर
लॉट ऑफ आईडी प्लॉट्स जो डिसरप्ट हुए इन द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। जलालाबाद सिटी में दूसरा बंदा मारा गया, इसका नाम है कारी यूसुफ नंगराहारी। ये नंगराहार का ही है, बट नंगराहारी इसका नाम है। ISIS-K का बंदा है, ईस्टर्न अफगानिस्तान लॉजिस्टिक्स काफी है हैंडल करता था। सेफ हाउस कोऑर्डिनेटर है ये मूवमेंट शेड्यूल करता है। पाकिस्तान में कोई अराइवल है, कोई डिपार्चर है, कोई ट्रेनिंग के लिए आ रहा है, कोई जा रहा है, एंड आपको सबको ये चीज पता है कि भाई ये लोग जितने भी हैं, और मेरा ये काफी हद तक मानना है कि ये जो दिल्ली ब्लास्ट में 1-2 बंदे थे, इनमें से कोई ना कोई तो पाकिस्तान उस रीजन में कहीं ना कहीं गया होगा, कि देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ठीक है, एंड इसको भी क्लोज रेंज पे ये अपनी नमाज पढ़ के बाहर निकला और उसको वहीं पर ही ठ्याऊं करके वहां पर निकल गया। इसका इंपैक्ट एक बड़ा जबरदस्त हुआ। 2 सेफ हाउसेस खाली कर दिया ISIS ने, और इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन फैली है इनके अपने ISIS के नेटवर्क के अंदर, जहां पर ये लोग बोल रहे हैं कि भैया ये एरिया जहां पर ये ठोका गया ये ठीक नहीं है। इसका एंटी इंडिया रोल क्या था? ये बेसिकली देखिए, एंटी इंडिया रोल के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, ऑल ऑफ देम आर करंटली जो इंडिया के अंदर आईसिस का फेज है, इट इज द प्रोपेगेंडा फेज। ठीक है, इस टाइम पे भारत में लोगों को बढ़ाया जा रहा है, मीडिया चैनल्स उनको दी जा रही है, और ये सब चीजें करके रेडिकलाइज करा जा रहा है। तो ये सारे जो लोग हैं, ये सेफ हाउसेस, और ये बंदा स्पेशलाइज्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा गेम। बट इसके बाद से काफी कुछ चेंज टूटी हैं, जिसके बारे में आगे धीरे धीरे करके आपको दिखेगा। डिजिटल रेडिकलाइजेशन कैंपेन्स के ऊपर इसका बहुत बड़ा फुटप्रिंट है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसका काफी एक जो एंटी इंडिया फुटप्रिंट, इसका एंटी इंडिया जो ये लोग पूरा नैरेटिव बनाना चाहते हैं, उसके अंदर इसका रोल बहुत बड़ा आता है। तीसरा हम बात करेंगे अख्ताराबाद, पंजाब के अंदर, पंजाब के बीच में। ठीक है, शाहिद लोडमैन खान बोलते हैं इसको, शाहिद लोडमैन खान। क्यों? ये लोडिंग करता था लोडिंग नहीं करता था, ये बेसिकली कैश और सिम कार्ड इधर उधर घुमाने के लिए काफी हद तक इसका काम था। ये लोडमैन क्यों बोलते थे? क्योंकि हमेशा इसके पास कुछ ना कुछ लोड रहता था, इसको लोड उठाता है। ठीक है, कैश हो गए, सिम कार्ड हो गए, केमिकल्स हो गए, ये कोई भी चीज इधर से उधर लेके जानी होती थी, ये काफी हद तक इसका काम था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसकी बॉडी तो 4 दिन तक नहीं मिली। तो एक्चुअली ये पिछले हफ्ते के अपडेट में आना चाहिए था, बट जब इसकी बॉडी मिली उसके बाद से ही हमको पता चला। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसका गेम है, क्योंकि देखिए फिजिकल रनर है कैश का, सिम कार्ड्स का, केमिकल्स का, और ये सब चीजों का, जिसका मतलब इंडिया फेसिंग जो गेम है, जो पाइपलाइन है, उसका ये बहुत बड़ा एक लिंक था। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जो मास्टरमाइंड्स होते हैं वो बोलते हैं अच्छा यार इसको भेज के वो करा दो, उसको भेज के वो करा दो, उसको भेज, ये उसको वाला जो वो बंदा है, दैट इज दिस। एक फिजिकल करियर के नाम से इसने काम करा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ISIS-K के ऑनलाइन फैसिलिटेटर्स के लिए, जिन्होंने जो ये रिक्रूटमेंट में बता रहा हूं, दिस इज द गाय दैट प्रोवाइड्स देम द फेक सिम कार्ड्स, दिस इज द गाय दैट प्रोवाइड्स देम द फेक IDs, दिस इज द गाय दैट प्रोवाइड्स देम द कैश, और ये सब जो चीजें चाहिए फॉर दैट प्रोपेगेंडा नेटवर्क। देखिए एक चीज हमको टेररिस्ट ग्रुप्स के बारे में समझ में आनी चाहिए, दे आर वेरी डिसेंट्रलाइज्ड। सो एक बंदे को पता नहीं होता दूसरा कर क्या रहा है। इस बंदे का इतना टास्क होता है, भैया ये चीज उठा के यहां से यहां रखनी है, उसको ये नहीं पता चलता दूसरा वाला क्या कर रहा है उसके साथ। सो व्हेन यू टेक आउट दैट मिडिल गाय, ये जो बंदा इधर पे बैठा हुआ है, इसका इस जो मेन हैंडलर है उसके साथ कॉन्टैक्ट टूट जाता है। द मिनट दैट हैपेंस, ये फिर थोड़ा फड़फड़ाना शुरू करता है। दे हैव टू रीएस्टैब्लिश दैट लिंक, जो काफी टाइम लगता है। टाइम के अलावा सबसे बड़ी चीज क्या है, इनके अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, क्योंकि देखिए टेररिस्ट है, ठीक है, अब उसको इसने मासूम लोगों की जिंदगियां तबाह की कल साहब। और जनाब आप यहूदी के बारे में, जिसने जज्बात से खेला ऑस्ट्रेलियंस के, वो उनके बारे में तो नहीं आप कर सकते। आपको मैं आपको आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट, मैं आपको आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको याद दिला दूं यहूदियों के लिए। आप ही के मिनिस्टर्स ने कहा था कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब हमारा हमास और पैलेस्टीनियंस के लिए है, इजराइल के खिलाफ। ये मैंने नहीं कहा, ये आपने भी नहीं कहा, भारत के लिए। एक बात, मुझे खतरा है किधर चल ना जाए तो आटे थे, सिर्फ इंडिया के लिए हमने रखा हुआ और किसी के लिए नहीं रखा हुआ। जब तो भाई साहब फिर उसे मुस्लिम बॉम्ब क्यों डिक्लेयर करते हो? उसको मुस्लिम बॉम्ब डिक्लेयर क्यों कर रखा है? कोई ऑफिशियल पॉलिसी बताएं यार। अब एक मंत्री बोल रहा है तो मैं क्या करूं? मंत्री की क्या होती है? मंत्री तो इंडिया के मंत्री तो ये भी कहते हैं कश्मीर ले लेंगे शाम को जाके, तो आपका फॉरेन ऑफिस कहता है ये हमारी। लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब, और जहां तक आपने बोला है ना कि वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया के लिए है, वो भी आपकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। आप ही के यहाँ पार्लियामेंट में, आप ही के यहाँ मिनिस्टर ने क्या बोला? उसने बोला कि मेरे पास 100 ग्राम बम है इंडिया के लिए, पाया के भी बम है। 50 ग्राम वाले भी होने चाहिए। स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है साहब। जब हैं इंडिया के लिए तो 50-50 ग्राम वाले भी होने चाहिए। इंडिया ने भी तो हमारे लिए बनाए हुए हैं ना। ऐसे मत करो। कमर चीमा स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हो, 50 ग्राम वाले बम्स के बारे में अगर कमर चीमा बोलेगा तो दुनिया यार हंसेगी, दुनिया हंसेगी। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपकी पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी ये है कि दिस इज ओनली इंडिया सेंट्रिक,
तो भाई कितने 100 किलो का चले या 50 ग्राम का चले, दैट डज नॉट मैटर। हमने आज तक ऑफिशियली किसी उसको कोई इस्लामिक बॉम्ब नहीं है। ये उस वक्त पता नहीं किसने लिटरेचर लिखा, क्या हुआ, फजूल बातें उस वक्त चल गई, लेकिन नो ऑफिशियल पॉलिसी भी नहीं। अच्छा कल सब आखिर ये कमर चीमा शो में मैं हूं कमर चीमा, और अब आपसे सवाल है मेरा, एक सवाल सिर्फ, ये जो आप बोल देते हो ना ये कोई फिजूल बंदे ने किया, इसने किया, उसने गधे ने किया, घोड़े ने किया, वो छोड़ दीजिए। आप एक बात बताइए, मुशर्रफ बोलते हैं कि